नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और अब वक्त है 2022 के रण का। दिलचस्प है, शानदार है, जबरदस्त है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी के बाद पंजाब की सियासत भी बहुत गरमाई हुई है और पंजाब की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बहुत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी को बाहर के विरोधी दल तो बाद में ही चुनौती देंगे, पहले आपस में ही वो उलझे हुए हैं। राहुल गांधी पंजाब पहुंचे थे, अमृतसर पहुंचे थे, एक प्रोग्राम में शामिल हुए। वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी भी थे, नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, कई विधायक थे, कई मंत्री थे। और इस दौरान एक मांग उठी राहुल गांधी के सामने मंच से कि देखिए जी, पंजाब के लोग चाहते हैं कि सीएम फेज का ऐलान कर दिया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा और चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा और साथ में यह भी कहा कि देखिए जी, किसी को भी बना दीजिए, लेकिन किसी को भी बना दीजिए, लेकिन यह सोचना होगा, यह करना होगा, यह बताना होगा, कोई ऐसा चेहरा मत ले आना जो प्रदर्शनी नजर आए, ऐसा आदमी लेकर आना जिसके अंदर फैसला लेने की क्षमता हो, ऐसा इंसान चुनना जो माफिया राज को खत्म कर दे, नशे को खत्म कर दे। दोनों तरफ से ऐसी बातें आई और फिर यकीन दिलाया गया कि हमें बनाए ना बनाए लेकिन हम सपोर्ट पूरा करेंगे। फिर राहुल गांधी भी बार बार ये कह रहे थे कि मुझे दोनों ने कहा। तो कल जो कुछ हुआ वो 40 मिनट का, 45 मिनट का पूरा बयान था, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान था, राहुल गांधी का भी बयान था और नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान था। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। एक तो वो आप बयान सुने जब मांग उठी कि सीएम का फेस बनाइए। अच्छा, इस दौरान बड़ी दिलचस्प बातें हुई। एक दिलचस्प बात यह भी हुई कि जब चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे सीएम, तो राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू बात करने लगे थे। तो चरणजीत सिंह चन्नी को यह भी कहना पड़ा कि सिद्धू साहब थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। यानी ऐसा माहौल है पंजाब में। और तभी कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है, कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है। पहले वो बयान जिसमें दोनों ही नेताओं ने कहा कि भाई सीएम का ऐलान कर दीजिए। तीसरी चीज राहुल जी, जड़ा सब तो बड़ा सवाल है और मैं छाती ठोक के कहना, अज पंजाब के लोग पूछते हैं कि भाई इस एजेंडे नूं लागू कौन करू, बंदा केड़ा देओगे, चेहरा केड़ा देओगे, बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं। मैं कहना तुसी किसे नूं बनाओ सर, लेकिन ये दुचित्ती चों पंजाब नूं कड्डो। इस दुचित्ती चों हफ्ता लाओ, 10 दिन लाओ, ते उस तों बाद जितने इस दुचित्ती चों कड्डिया ना कि इहनूं लागू करने वाला कौन होऊ, ते मैं तुहानूं अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब, 70 सीटां दे नाल। और मैं ये भी तुहानूं कह रहा कि ये दुचित्ती जिन्नी भी है, इस दुचित्ती नूं ज्यों-ज्यों असीं कड्ढी जावांगे, असीं ते हाई कमान दी मननी है, असीं ते अपने बॉस दी मननी है। लेकिन ये एजेंडा चाहे विमेन एंपावरमेंट दा होवे, ये एजेंडा चाहे माफिया राज नूं मार के पंजाब नूं आर्थिक तौर दे उत्ते खड़ा करन दा होवे, ये एजेंडा चाहे विधान सभा नूं 100 दिन चलाउण दा होवे। अज विधान सभा 15 दिन नहीं चलदी। भी कौन बड़ा कौन छोटा उम्र दे विच, पर तुसीं वड्डे हो। मैं तुहानूं बेनती कर रहा राहुल गांधी जी, मेरा तो प्याला ही बहुत छोटा है, तुसीं बहुत कुछ पहले इहदे च पाता है। मेरे बाप दादे कदे एमएलए नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे। मैनूं इन्हां अहुदियां वास्ते अपने पंजाब दा नुकसान नहीं करा सकदा, मैं अपनी पार्टी दा नुकसान नहीं करा सकदा। मैनूं किसी अहुदे दी लोड़ नहीं, किसी नूं मुख मंत्री बनाओ, एक जाने नूं चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होके कन्वेंसिंग करेगा जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये अज पंजाब दी जरूरत है। पंजाब की सियासत और पंजाब की सियासत में घमासान और घमासान कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी एक का फेस सामने कर दीजिए। लेकिन इसका असर पंजाब की राजनीति पे क्या होगा? और पंजाब के नेताओं के अंदर सिर्फ सीएम बनने की ख्वाहिश है या पंजाब की तरक्की भी उनकी ख्वाहिश है, खासतौर से कांग्रेस के नेता? मेरे साथ गुलशन ग्रोवर भी जुड़े हुए हैं पंजाब से इस वक्त लाइव, और मेरे सहयोगी कमल कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट हेड भी हैं। कमल, पंजाब की जो सियासत है, आपने मंच पर देखा, ऐसा मंचों पर अक्सर होता नहीं है, अमूमन होता नहीं है, और जब होता है तो इसके मायने बहुत होते हैं कि एक नेता भी कह रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि भाई देखो जी, किसी को भी बना दीजिए, लेकिन
और उधर चरणजीत सिंह चन्नी भी कह रहे हैं कि देखिए किसी को भी बना दीजिए, लेकिन वो लेकिन वाला शब्द में एक तरीके से यह है कि आप सोच समझकर फैसला लेना, वरना फिर हमारे भी कुछ फैसले होंगे। क्या कहेंगे? लेकिन नासिर, आपने ठीक कहा कि मायने समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जहां बिल्कुल वोटिंग नजदीक है पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। राहुल गांधी भी उसी रणनीति के तहत पंजाब दौरे पर आए थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि यहां पर यह चल रहा है, उनके सामने सब कुछ हो गया और ये पूरे पंजाब ने देखा। नासिर, समझने की बात यह है कि सीएम फेस को लेकर क्या वाकई में दोनों बड़े नेता पंजाब कांग्रेस के, जहां प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी है, क्या ये दोनों सीएम फेस चाहते हैं या खुद ही सीएम फेस बनना चाहते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। जो विरोधी हैं कांग्रेस के, वो भी ये पूछ रहे हैं लगातार, क्योंकि यहां पर एक बात और गहराई से सोचने की ये है कि राहुल गांधी के सामने, जबकि उनको मालूम था कि पूरा पंजाब देख रहा है, पूरा देश इस संबोधन को देख रहा है, उनके सामने ये सब कुछ कहने की जरूरत क्या थी? जबकि कई बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो भी आला कमान कहेगा वो हम करेंगे। ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, ये चन्नी कहते हैं और बाकी पार्टी के नेता भी कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सबके सामने, राहुल गांधी के सामने ये कहना पड़ गया कि आप सीएम फेस क्यों नहीं बना पा रहे, क्यों आप किसी एक को चुन नहीं पा रहे? यानी कि पहले ये बात जरूर अंदर खाते कही गई होगी, कमरे के अंदर बैठकर भी कही होगी, जब बात नहीं बनी होगी तो खुलकर सबके सामने ये चर्चा का विषय बना दिया गया, जिस पर आप और हम भी चर्चा कर रहे हैं और पंजाब की जनता भी आज चर्चा कर रही होगी, जिनको वोट देना है, कि आखिरकार ये किस चीज की लड़ाई है? क्या ये सत्ता में फिर से बने रहने की लड़ाई है, ये सीएम फेस की लड़ाई है, विकास के मुद्दों की लड़ाई है? असमंजस की स्थिति बरकरार है और असमंजस की स्थिति बिल्कुल कमल, जनता के सामने भी। और जब असमंजस की स्थिति होती है, फिर जनता फिर ऐसा फैसला ले लेती है कि जो लड़ रहे हैं ना, वो देखते रह जाते हैं। गुलशन हमारे साथ जुड़े हुए। गुलशन, क्या माहौल नजर आ रहा है पंजाब में? और फिर जो ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ये भी पंजाब की जनता में मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो आपस में लड़ रही है, कांग्रेस के बड़े नेता तो आपस में उलझे हुए हैं, पहले से उलझे हुए थे और अभी भी उलझे हुए हैं। नासिर, बिल्कुल वो तो जग जाहिर है कि आपने मंच के माध्यम से देखा कि कैसे मुख्यमंत्री की लड़ाई करते हुए आपस में नजर आ रहे हैं। हालांकि 2022 में अभी कांग्रेस सत्तासीन नहीं हुई है, उससे पहले ही मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है और साफ तौर से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पहले भी हमलावर थे और अभी भी लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू ये कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसी बात को लेकर लगातार वो कांग्रेस के आला कमान से भी मिल रहे थे और तमाम बड़े नेताओं से भी रायशुमारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया और आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया और वो 111 दिन सरकार में रहे। और 111 दिन भी अगर देखे जाएं तो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों जो हैं अलग रहे, किसी की भी आपस में नहीं बनी और लगातार वो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पर ही हमला बोलते हुए नजर आए। और वही स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव है पंजाब में और मुख्यमंत्री की लड़ाई साफ तौर से राहुल गांधी के सामने दिख रही है और राहुल गांधी को साफ तौर से कह रहे हैं दो नेता कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार जिसको भी बनाना है आप चुनाव से पहले ही बना दीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद यदि किसी को भी बनाया तो जरूर आपस में स्थितियां बिगड़ सकती है। हालांकि पंजाब की जनता ने नासिर अभी कांग्रेस की सरकार को चुना नहीं है, क्योंकि पंजाब की जनता ये साफ तौर से कहती हुई नजर आ रही है कि 5 साल कांग्रेस को दिए हैं लेकिन विकास नहीं हुआ है, इन नेताओं ने अपना विकास कराया है और ऐसे में अब वो दूसरी सरकार चुनने जा रहे हैं। क्योंकि हमने कई सीटों पर इसका दौरा किया है, चाहे संगरूर की बात करें, चाहे धूरी की बात करें, चाहे बरनाला की बात करें, चाहे पटियाला की बात करें, उन सभी सीटों पर ये साफ तौर से जो निष्कर्ष निकला है कि कांग्रेस के नेताओं ने पंजाब की में विकास नहीं किया है, खुद अपना विकास किया है। जो वादे कांग्रेस ने किए थे, घर घर नौकरी के वादे किए थे, नशा को खत्म करने का, और जब वादे पूरे नहीं होते तो फिर जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब वादे पूरे नहीं होते, चुनाव के दौरान तो वादे किए जाते हैं, एकता की बात कही जाती है, जब वादे पूरे नहीं होते तो जनता बदलाव चाहती है और ऐसी ही स्थिति पंजाब में नजर आ रही है। अब एक बात आप और देखिएगा कि जब किसी पार्टी का मुख्यमंत्री मंच पर हो और वो बोल रहा हो तो सब उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो जब चरणजीत सिंह चन्नी मंच पर बोल रहे थे तो नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से बात कर रहे थे। अच्छा, वो होता है कई बार कोई बात ऐसी होती है तो अपने नेता को कुछ बताने के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए बात कर ली भी जाती है, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ वो बातचीत हो रही थी, लगातार वो बातचीत हो रही थी
और चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को यह कहना पड़ा, मंच से अपील करनी पड़ी नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के अध्यक्ष है कि सिद्धू साहब जरा मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए किस तरह से कह रहे थे। सिद्धू साहब एक मैं बेनती करनी सर, ऐसी पंजाबी है, पंजाब ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਐਸੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ नहीं ਚਾਹੁੰਦੇ। नवजोत सिंह सिद्धू मेरा बड़ा भाई है, आशू मेरा बड़ा भाई है, आ बैठे है साडी कतार, छोटा तो पता नहीं तुसी भी होवे, मैं तो मान दे रहा, पता नहीं बाद च, तो बाद च साफ देखे तो पता लगू भी कौन बड़ा कौन छोटा उम्र दे विच, पर तुसी बड़े हो। मैं तुहानू बेनती कर रहा राहुल गांधी जी, मेरा तो प्याला ही बहुत छोटा है, तुसी बहुत कुछ पहले ही इहदे च पाता है। मेरे बाप दादे कदे एमएलए नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, मैनू इन्हां अहुदियां वास्ते अपने पंजाब दा नुकसान नहीं करा सकता, मैं अपनी पार्टी दा नुकसान नहीं करा सकता। मैनू किसी अहुदे दी लोड़ नहीं, किसी नू मुख्यमंत्री बनाओ, एक जाने नू चुन दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होके कन्वेंसिंग करेगा जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ये करीब 45 मिनट का पूरा वीडियो था। इस 45 मिनट के वीडियो में राहुल गांधी का भी बयान था, नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान था और चरणजीत सिंह चन्नी का भी बयान था। उनके कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता, रैली थी, वर्चुअल रैली थी, सभी नेता वहां पर मौजूद थे और इस मंच पर ज्यादातर मुख्यमंत्री 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 की बात हो रही थी। ऐसे मौकों पर जनता सुनना चाहती कि भाई आप हमारे लिए नए सिरे से क्या करेंगे, क्या वादा करेंगे, क्या योजनाएं लेकर आएंगे, किस तरह से हमारे प्रदेश का विकास करेंगे, किस तरह से हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भी के देखिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, जनता चाहती है, चाहे किसी को भी बनाइए, लेकिन ये सोच लीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने अपनी जिंदगी का हवाला देते हुए कि मेरे प्याली तो बड़ी छोटी सी, आपने तो प्याला दे दिया। और राहुल गांधी बार बार बीच बीच में यही कहते ना कि मैंने दोनों से बात की है, दोनों ने भरोसा दिलाया है। कमल, ये जो पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, पंजाब में जो आपस में घमासान मचा हुआ है और ये जो लड़ाई है मुख्यमंत्री की, आपको नहीं लगता कि जनता तक भी फिर ये मैसेज पहुंचता है कि भाई ये तो आपस में इतने उलझे हुए हैं, कहीं इनको हमने चुन दिया तो ये तो पहले तो इसी में लड़ते रहेंगे और फिर बाद में फिर ऐसा ना हो कि हमारा वोट देना बेकार जाए, तो इसलिए हम कुछ बदलाव करते हैं इस बार। आप जानते हैं और ये जनता भी जानती है कि कांग्रेस खासकर हरियाणा पंजाब में गुटबाजी की खबरें हमेशा से सुर्खियों में रही है। कितनी भी कोशिश कांग्रेस आला कमान कर ले, लेकिन ज्यादातर मीटिंग इनकी गुटबाजी को दूर करने के लिए होती है। कोई भी नया प्रभारी आता है किसी भी राज्य का कांग्रेस की ओर से, उसकी सबसे बड़ी चुनौती हमेशा ये रही है कि इस गुटबाजी को दूर कैसे किया जा सके। अब देखिए, आप जहां इलेक्शन सर पर है, वोटिंग की तारीख बहुत नजदीक है, उससे पहले सीएम फेस का राग आलापना, इससे जाहिर होता है, बेशक कोई कुछ भी कहे कि सीएम फेस का चेहरा ऐलान कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, चुनाव से पहले ही मौका होता है जब अपनी अहमियत कोई नेता बताना चाहता है। चुनाव के बाद जो मर्जी आलाकमान कह ले वो मानना पड़ता है, क्योंकि फिर बात 5 साल के लिए चली जाती है। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं, ये बात चन्नी साहब जानते हैं और इन्होंने तो स्वाद चख भी लिया कि मुख्यमंत्री कुर्सी का स्वाद क्या होता है, ये चख चुके हैं। इसलिए आप कह लीजिए कि इनको भी लग रहा है कि आप पहले ही बता दीजिए, बाद में खेल ना कर दे। इस तरह की बातें चर्चा का विषय वाकई में पंजाब की जनता के बीच है। यहां तक कि लोग ये भी कह रहे, ग्राउंड रियलिटी हम बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड पर रहकर तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं और लोगों से जब बातचीत की गई, उन्होंने कहा भी कि यहां तो खुद मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है। जो मॉडल लेकर आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उन्होंने कहा था कि ये मॉडल मैं सबके सामने रख रहा हूं, मैं लेकर आया हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। ठीक है, आप प्रधान हैं पंजाब कांग्रेस के, लेकिन खुद मैं करने वाली बात को लेकर खुद कांग्रेस के कुछ नेता भी आपत्ति जाहिर करते हैं कि क्या खुद ही सीएम फेस का चेहरा घोषित करने में लगे हुए हैं। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि यहां पर कांग्रेस आला कमान को सोचना चाहिए और बताना चाहिए कि, लेकिन यहां पर कमल, यहां पर तो मैं आता हूं आपके पास, अच्छा बहुत संक्षेप में, कि राहुल गांधी के सामने दोनों ही नेताओं ने एक तरीके से उनको इशारों में ये जताया है और इस तरह से कह दिया कि आपने अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं किया तो देखिए फिर नतीजे नुकसानदायक होंगे पंजाब में। और एक तरीके से राजनीतिक संकट है, एक फैसला लेने का संकट भी है आला नेतृत्व के सामने कि ये तो अभी से उलझ रहे हैं, अभी सरकार तो बनने दीजिए अगर आपकी बन रही है। पहली बात तो आपके सामने बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त।
बिल्कुल, देखिए राजस्थान, हरियाणा या पंजाब या किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, कांग्रेस की हालत इसी तरह की है कि गुटबाजी में बटी हुई है। और ये आला कमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। एक बात की और फिर मैं गौर करवाना चाहूंगा नासिर, ये हमने जो बाइट थी, जो बयान था, मंच से साझा किया गया, मंच से दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से, वो पंजाब कांग्रेस के प्रधान है, करता धरता है। उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव में जीत की दहलीज तक जीत दिलवाई जा सके कांग्रेस को। अगर नवजोत सिंह सिद्धू, जिस कांग्रेस की सीट 70 से ज्यादा आई पंजाब के विधानसभा चुनाव में 2017 में, वो नवजोत सिंह सिद्धू अगर ये कहते हैं कि अगर आप सीएम फेस डिक्लेयर कर देंगे चुनाव से पहले तो 70 सीटें आएंगी, तो आप अंदाजा लगाइए नासिर कि पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा होगा। बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये कि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि 70 सीटों के साथ हमारी सरकार बन रही है, यानी ना अभी वोट डले हैं, ना अभी ठीक से नामांकन पत्र भरे गए हैं सभी के, और आपने 47 सीटों पर अपनी हार मान ली है। 47 सीटों पर तो हार मान ली है आपने। गुलशन, बहुत संक्षेप में किस तरह से देखा जाए? सिद्धू कह रहे हैं कि 70 सीटों के साथ सरकार बन रही है, मैं दावा कर रहा हूं, तो 47 सीटों पर तो आपने हार मान ली है, और फिर सरकार बने न बने वो बात की बात है। देखिए बिल्कुल नासिर, यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हुए नजर आए कि 70 सीटें से हमारी सरकार बन रही है, लेकिन लागू करवाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। आखिरकार क्या कुछ लागू, जो मैनिफेस्टो जो दिया है, उन्हें भरोसा नहीं है अभी किसी भी पंजाब के लीडर पर, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें अपने आप पर भरोसा है कि वो यदि मुख्यमंत्री रहेंगे, पार्टी आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री का आश्वासन दे, तब जाकर के जो भी उनका मैनिफेस्टो है वो उसे लागू करवा सके। ये साफ तौर से दर्शाया उसी मंच के माध्यम से। और इसी से जुड़ी हुई, इसी से जुड़ा हुआ बयान गुलशन, इसी से जुड़ा हुआ बयान अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि जब वो मुद्दा उठाया और उस दौरान उन्होंने किस तरह से इस बात का जिक्र किया कि निर्णय चाहे कोई भी ले, लेकिन जिसको भी चुने प्रदर्शनी ना हो, फैसले लेने वाला हो, जो अंदाज होता है उनका। यानी उनको ये लग रहा है, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो आपने मुख्यमंत्री अभी बनाए हैं, ये फैसले नहीं ले रहे हैं, इनकी सरकार ये सिर्फ चमक रहे हैं, फैसले कुछ नहीं ले रहे हैं। सुनते हैं। ये विधानसभा 100 दिन चले और अफसरशाही ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇ और एमएलए दी और एमपी दी गरिमा बहाल होवे। साहब, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ एमपी ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ एमएलए ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ एमएलए ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ठेकेदारी से ठोको ठोको, कोई रौला नहीं, कोई चक्कर नहीं, चाहे छोटा व्यापारी होवे। अखीर च इक्को गल कहना चाहना कि राहुल जी, इन्हां शहरां दे विच आम आदमी बिजनेस चाहता, बिजनेस। कर्ज का मुद्दा भी उठाया कि कर्ज कम करेंगे, और साथ में इशारा भी था कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस कर्ज को उतार पाए, तो प्लानिंग होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू, वो भी सुनते हैं। ये कहूंगा कि वो अपनी विजन जो राजीव गांधी जी से चली आ रही है, उससे पहले जो हमें आजादी देने वाली है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देने वाली है, जो हमें पंचायती राज देने वाली थी, वो सब आपके सामने रखें। और मैं पंजाब के लोगों के 3 सवाल राहुल जी को कर रहा, क्योंकि मैनू अज 5 मिनट मिले और सीएम साहब ने भी 5 मिनट बोलना, असीं सुनना राहुल गांधी जी है। लोगों के मन के विच यह सवाल है कि किचड़ चों सानू कड्डू कौन। जो बंदा दलदल च फसदा है तो जिन्ना निकलने की कोशिश करता उन्ना धसदा चला जाता है। लोगों के मन के विच पहला सवाल है कि इस कर्जे के दलदल चों सानू कड्डू कौन। अमीर आदमी 225 करोड़ रुपये टैक्स दे रहा है, गरीब आदमी, आम आदमी 55,000 करोड़ रुपया टैक्स दे रहा है। तो कद्दू कौन करेगा, कौन और कब और कैसे? नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के सामने, उधर मुख्यमंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक जो हुआ है, हुआ नहीं है कुछ भी। अब जब ये सब बोला गया तो चरणजीत सिंह चन्नी को लगा कि ये तो खुद अपनी सरकार की बैंड बजा रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं इशारों में। तो वो बताने लगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और लास्ट में वो हार मानते दिख रहे हैं साफ साफ। अच्छा, खुद की सीट पर भी बड़ी मुश्किल है, और वहीं पार्टी के सामने कि
सोच समझकर, बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र। लेकिन आप उनका ही बयान सुनिए कि फिर वो ये एहसास दिला रहे हैं। बाद में पहले सिद्धू बोले थे, फिर बाद में चरणजीत सिंह चन्नी बोलने के लिए आए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमने ये किया, हमने ये किया। वो किस तरह से गिना रहे थे अपनी बातें, अपनी उपलब्धियां, वो भी सुनते हैं। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਦਸਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਬਕਾਏ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ है। तो सिद्धू कह रहे हैं कि करेगा कौन, कौन करे, फैसला ऐसा लें जो मजबूती से फैसले ले पाए। और चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि हमने काम किया है। यानी ये वही बात हो गई कि विपक्ष कहता है कि आपने कुछ नहीं किया और सरकार कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। अब यहां पर तो एक ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई किसने नहीं किया, इसने नहीं किया, ये सारी चीजें। अच्छा, इस सबके बाद अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, किस तरह से बात को संभालने की कोशिश की। अब वो अलग बात है कि संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्योंकि मुश्किल वाला रास्ता कांग्रेस के लिए इस वक्त पंजाब में है। राहुल गांधी की बात भी सुनते हैं। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ। देखिए, 2 लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। तो पंजाब में बात कस्मों तक पहुंच चुकी है कि कसम खाकर एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, चाहे किसी का भी नाम हो। 2 लोग तो लीड नहीं करेंगे। अब अच्छा, एक ये क्लियर है, ये बिल्कुल फाइनल है, क्लियर है। आप देख लीजिएगा कि किसी एक का भी नाम लिया तो दूसरा घमासान मचा देगा और वो कांग्रेस की नैया वहां पर डूब रही है और डुबो देंगे। अब केजरीवाल भी कुछ बोल रहे हैं, जलंधर में इस वक्त मौजूद है। लाइव तस्वीरें आपको उनकी भी सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कुछ बातें भी करेंगे और कांग्रेस पर, बीजेपी पर, अकाली पर निशाना भी साधेंगे। सुनते हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। KMB ਕਾਲਜ 60000 ਰੁਪਈਆ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਆ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਟਰਨ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ? अच्छी नीयत वाली सरकार चुनो जी। सर इसीलिए आज पंजाब में एक पार्टी ऐसी है जिसके ऊपर नशा बेचने का आरोप लग रहा है। एक पार्टी ऐसी है जिस पे रेता चोरी करने का, माफिया चलाने का आरोप लग रहा है। और एक पार्टी ऐसी है जिसका मुखिया भगवंत मान है, जो कट्टर ईमानदार पार्टी है। अगर हम रेता चोरी करने वालों को, नशा बेचने वालों को वोट देंगे तो हमारा सारा टैक्स भी चोरी हो जाएगा, फिर सारे माफिया राज करेंगे। और अगर हम ईमानदार पार्टी को वोट देंगे, अच्छी नीयत वालों को वोट देंगे, तो आपका एक एक टैक्स का पैसा, जैसे दिल्ली वालों ने एक मौका दिया था हम लोगों को, आज दिल्ली में स्कूल इतने शानदार हो गए, सरकारी स्कूल। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता दिल्ली के लोगों को। नियत की बात कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में कमल और गुलशन से एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। राहुल गांधी ने जो समझाने की कोशिश की, वहीं अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पूरी तरह से घेरने की कोशिश में। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, पंजाब में कमल और कांग्रेस का जो घमासान है, ये भी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती देगा और दूसरे दलों को भी। देखिए नासिर, आपने सुना होगा मौका मौका, ये गाना सुना होगा और यही मौका है सभी पार्टियों के पास पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए। आप जानते हैं कि इस समय जो चुनावी मैदान में पार्टी आमने सामने है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी इस बात का फायदा उठाना चाहती है जो गुटबाजी अब कांग्रेस में देखी जा रही है, और कल के बाद तो हौसले और बुलंदी ऊपर है। आम आदमी पार्टी ने, वो संक्षेप में कहूंगा बहुत कम शब्दों में, आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेस क्लियर करके
एक तरफ से तो जहां विरोधियों ने निशाना साधने की कोशिश की थी, उसकी पहले से रणनीति अख्तियार कर रही थी कि कहना क्या है। अब दूसरे पाले में गेंद डाल दी कि आप बताइए कि आपको लीड कौन करेगा, पंजाब को लीड कौन करेगा आपकी पार्टी में, आप नाम तो बताइए। अब कांग्रेस यहां फंसी हुई है और इससे कैसे बाहर निकलेगी, जो फंसा दिया गया है एक चक्रियों में, ये एक बड़ा सवाल है सर। गुलशन, आखिरी प्रतिक्रिया। आम आदमी पार्टी के सीएम फेज के ऐलान के बाद उधर अकाली दल से भी एक तरीके से ऐलान ही है। सुखबीर सिंह बादल कैप्टन साहब का तो है ही, बीजेपी और कैप्टन साहब है तो उन्होंने उनका अपना संयुक्त प्रत्याशी बनाया हुआ है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती भी है और दिक्कत यह है कि दो नेता आपस में भिड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे सहयोगी कमल कौशिक बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जब से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भगवंत मान को घोषित किया है, तब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, अब उनमें एक जरूर आपस में जंग छिड़ रही है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी को भी मुख्यमंत्री पद के चेहरा जो है घोषित कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उस चेहरे के आगे हम वोट मांग सके। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जरूर है फिलहाल, लेकिन ऐसे में आने वाले समय में क्या कांग्रेस चेंज करेगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। आखिरकार राहुल गांधी से जरूर वहां सवाल जवाब किए गए। यदि राहुल गांधी अपने कम शब्दों में उसी समय ये कह देते कि जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो ये। और गुलशन, एक बात यह भी है कि वो चेंज करने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी, अभी इसी पर भी पहले तो कांग्रेस को इसी पर सोचना चाहिए कि पहले अपनी सरकार तो बना लें, उसके बाद देखा जाएगा किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते। अभी तो नौबत यह भी है कि शायद ये मौका मिले भी या नहीं मिले। बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कमल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस में असल में ये माहौल हमेशा होता है, हर जगह पर होता है। कोई ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस मजबूत हो और वो सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाए तो आराम से मुख्यमंत्री बन जाए, वरना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल है। और पंजाब में भी ये स्थिति है और ये स्थिति फिलहाल कांग्रेस के लिए एक बड़ी कमजोरी साबित हो रही है पंजाब में।